जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ संगीता त्रिपाठी जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सामने पीले रंग का बड़ा सा मकान, जी हाँ, पहले जो किसी का घर हुआ करता था, आज मकान में बदल गया। रिद्धि आंखों में आंसू भरे इस मकान को निहार रही थी। जिस घर में कुछ साल पहले खुशियां बिखरी रहती थी, आज वहां सन्नाटा था। भाई ने जिसे बेचा, उसने सबके निकलते ही मेन गेट पर ताला जड़ दिया, मानो कहीं फिर से यहाँ रहने वाले लोगों का विचार ना बदल जाए और वापस मांग ले। इतना बड़ा मकान इतने सस्ते में कहाँ मिलता है। रिद्धि और भाई भाभी सिद्धि के घर चले गए। एक सन्नाटा सा भाई बहनों के बीच पसर गया। कोई खुश था तो छोटी भाभी कुमुद, उनके चेहरे पर एक विजय भरी मुस्कान थी। यह घर उनके ससुर जी के नाम पर था। अब नया घर उनके नाम से होगा कुमुद विला। नाम भी सोच लिया था कुमुद ने। सुबह भाई भाभी दूसरे घर चले गए। पैसे मिलते ही वे कुमुद विला खरीद लेंगे। अभी तो बात कर रखी थी, पैसे मिलते ही उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सुबह दोनों भाई अपने अपने घर चले गए। पीछे रह गई दोनों बहनें रिद्धि और सिद्धि। सबसे बड़ी बात यह थी कि मायके के पास ही उन्होंने घर बनवाया था। जब तक माँ बाप थे उनका मायका बना रहा, इसलिए इस घर के बिकने से उनको बहुत तकलीफ हुई। पर क्या कर सकती है, पिता ने कोई वसीयत नहीं लिखी और भाइयों ने कोई संपत्ति बहनों को ही दी ही नहीं। हाँ, इस घर के लिए ज़रूर पूछा, अगर हिस्सा चाहिए तो बताओ, पर दोनों बहनें, हमारा मायका आप लोगों से ही है, हमें नहीं चाहिए हिस्सा कहकर पीछे हट गई। पर आज जब वह पीला घर मकान में बदल गया तो सिद्धि ने रिद्धि से कहा, हमने गलती की, हमें मकान में हिस्सा लेना चाहिए था। पर क्यों दीदी, जब हमने इच्छा से इनकार किया था तो अब क्यों अफसोस। तुम नहीं समझती रिद्धि, अगर हमने मकान में हिस्सा लिया होता तो आज यह घर नहीं बिकता, जिसे पापा और माँ ने कितनी मेहनत से बनवाया था। सही कह रही हो दीदी, इस तरह हम इस घर को बिकने से रोक सकते थे, रिद्धि बोली। बाद में हम अपने हिस्से को भाइयों के बच्चों को दे देते। सही कह रही हो दीदी, अब क्या हो सकता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हो सकता है अभी भी घर के पूरे पेपर नहीं बने हैं। दोनों बहनों ने अगले ही दिन वकील से बात कर भाइयों को हिस्से के लिए नोटिस भिजवा दिया। नोटिस मिलते ही भाइयों के घर में तूफान आ गया। छोटी भाभी बौखला गई। कुमुद विला का सपना मिट्टी में मिलता दिखाई दिया। बिफर कर पति से बोली, देखा, मैं कहती थी तुम्हारी बहनें लालची है, उनको मकान बिकने की बात मत बताओ। पर तुम दोनों भाइयों को बहन प्रेम जाग गया था। लो और प्रेम करो, दिखा दी ना तुम्हारी बहनों ने अपनी औकात। रमन सर झुकाए पत्नी की डांट सुन रहा था। बड़े भाई अमन को फ़ोन किया। उनके घर भी महाभारत मच रखी थी। दोनों भाइयों ने तत्काल मिलने का प्लान बनाया। क्या किया जाए, बहुत विचार विमर्श हुआ। भाभियाँ नंदों को हिस्सा नहीं देना चाहती थी, पर संपत्ति ससुर जी की बनवाई हुई थी। बेटियों का हिस्सा मिलना कानूनन अधिकार था। दोनों भाइयों ने बहनों को पैसे देने की पेशकश की तो दोनों ने सिरे से नकार दिया। उन्हें तो घर में हिस्सेदारी चाहिए थी। मकान खरीदने वालों को पैसा वापस करना पड़ा। भाइयों भाभियों की नाराज़गी दोनों बहनों को झेलनी पड़ी। आखिर एक का कुमुद विला और दूसरी को बच्चों को विदेश भेजने का सपना छोड़ना पड़ा। दोनों को उसी घर में वापस लौटना पड़ा।
रिद्धि सिद्धि ने माँ बाप का घर तो बचा लिया, पर मायके से नाता तोड़ना पड़ा। दोनों बहनें राखी और भाई दूज एक दूसरे के साथ मना लेती, पर अपने निर्णय से हटी नहीं। माँ पिता के सपनों का आशियाना उन्होंने बिकने से बचा लिया, पर भाइयों की नाराज़गी झेल कर लंबे समय तक भाइयों ने रिद्धि सिद्धि से बात नहीं की। अब सबके बच्चे बड़े हो गए। बड़े भाई की बेटी की शादी थी। भतीजी बोली, दोनों बुआ को भी बुलाओ। ना चाहते हुए भी बड़े भाई भाभी ने बेटी की शादी का न्योता दोनों बहनों को भेजा। शादी से एक दिन पहले रिद्धि सिद्धि के घर आ गई और दोनों बहनें उस पीले घर जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ उनकी शादी हुई, अब खुशी से सजा संवरा देख रही थी। अब दूसरी पीढ़ी की शादी भी वहीं से हो रही थी। माँ पिता को याद करके उनकी आंखें भर आई। अंदर भात की रस्में चल रही थी। भाभीियों ने मुँह फेर लिया और भाई उठकर आया। भात की रस्म खत्म होने वाली थी कि एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया। ठहरो, अभी रस्म खत्म नहीं हुई। यह तो भाभी के भाई ने भात की रस्म की है। आज हम नई रस्म शुरू करने जा रहे हैं। हम दोनों बहनें अपने भाई को भात देना चाहती है। इतना सुनते ही रिश्तेदारों ने ताने कसने शुरू कर दिए। भाभियाँ भी कहने लगी, अब किस चीज़ में हिस्सा मांगने आई है ये लोग। रिद्धि सिद्धि ने सब विरोध को नज़रअंदाज करते हुए दोनों भाइयों को पास बिठाया और टीका कर बड़े को दीदी ने और उस छोटे को सिद्धि ने उस घर के अपने हिस्से के पेपर सौंप दिए। सिद्धि बोली, भाई हमें संपत्ति नहीं चाहिए थी, बस इस घर को किसी और का होने देना नहीं चाहती थी। जहाँ हम चारों का बचपन और युवावस्था था, जहाँ आप दोनों के बच्चों ने जन्म लिया, हमने पहले ही तय कर लिया था अगली पीढ़ी की शादी के समय हम यह आप दोनों को लौटा देंगे। हम नहीं चाहते तो तकलीफ़ हमने झेली, वह हमारी भतीजी भी झेले, इसलिए आपको वचन देना होगा। यह घर जहाँ से इन बच्चों की यादें जुड़ी है कभी नहीं बिकेगा। सब जगह सन्नाटा छा गया। भाइयों की आंखों में आंसू थे। भाभियों के सर शर्म से झुके थे। तभी भतीजी को देख रिद्धि सिद्धि बोली, अरे डीजे क्यों बंद करवा दिया? आज तो खूब जश्न मनेगा। बुआ संग बच्चे डांस में बिजी हो गए। भाइयों के उदास चेहरे देख दोनों बहनें उनको भी डांस के लिए पकड़कर ले आई। हाथ जोड़े भाभियों को रिद्धि सिद्धि ने माफ़ कर दिया। गिले शिकवे दूर होते ही वहाँ धमाल मच गया। कभी कभी मनमुटाव का सही कारण पता नहीं चलता और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ और लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।